सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास 8 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 5 पढ़ा रही हूँ। पाठ 5 में हम लोग पढ़ेंगे आज़ाद चंद्रशेखर। इस पाठ में आज़ाद चंद्रशेखर की कहानी है। महात्मा गांधी सदृश चंद्रशेखर आज़ाद अहिंसाया अनुयायी आसीत्। महात्मा गांधी के समान चंद्रशेखर आज़ाद भी अहिंसा के पुजारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन से महान वीर आसीत्। वे स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। चंद्रशेखर से जन्म काशी नगरयाम अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगर में हुआ था। तस्य पिता श्री सीताराम तिवारी माता च जगरानी देवी आसीत्। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। सः संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्। वह संस्कृत के विद्यार्थी थे। सः वाराणस्यां शिक्षां प्राप्तवान्। वह वाराणसी में शिक्षा प्राप्त किए थे। 14 वर्षीय एवं चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्वत्। 14 वर्ष की आयु में ही चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलनम कुर्वन् आज़ाद अल्पवयस्कोपि सन्निगृहीतः। आंदोलन करने के लिए आज़ाद कम उम्र की आयु में ही निकल पड़े। आंग्ल अधिकारी न एतम वृषम अताड़यन्। अंग्रेज अधिकारी जो थे इसलिए उनको बहुत ही मारे। तथापि महात्मा गांधी जयतु, भारत माता जयतु, ब्रिटिश शासनम नश्यतु इति उद्घोषं कुर्वन् वेत्रदंडस्य प्रहारैः स मूर्छितः। फिर भी कम उम्र के ही आयु में वे आंदोलन करने के लिए निकल पड़े। अंग्रेज अधिकारी जो थे इसलिए उनको बहुत ही मारे। फिर भी उनके मुंह से यही निकला, महात्मा गांधी की जय हो, भारत माता की जय हो, ब्रिटिश शासन का नाश हो। यही बार बार वे जय बोलते आ रहे थे। वेत्रदंड से प्रहारैः स मूर्छितः अभवत्। और वेद के दंडों के प्रहार से वे मूर्छित हो गए। उनके ऐसा बोलने से अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको बहुत ही मारे और वेद के दंडों के प्रहार से वे मूर्छित हो गए। न्यायालय न्यायाधीशा एतम बालकम अपृच्छत। और फिर जब वे न्यायालय में पहुँचे तो न्यायाधीश ने पूछा तो किम नाम। न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर गर्वेण उत्तरत। चंद्रशेखर जो थे वे गर्व से उत्तर दिए आज़ाद। पुनः सः अपृच्छत। फिर न्यायाधीश पूछे कहता पिता तुम्हारे पिता कौन है। तस्य उत्तरम आसीत् स्वाभिमान। उनका उत्तर था स्वाभिमान। न्यायाधीश क्रोधेन पुनः अपृच्छत। न्यायाधीश जो थे वे क्रोध से फिर पूछे क्व तव निवास स्थानम। तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है। चंद्रशेखर अवदत् कारागार। चंद्रशेखर बोले कारागार। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु जयगोपालश्च तस्य सहयोगिनः आसन्। उनके सहयोगी थे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और जयगोपाल। सः संसद भवने बम विस्फोटम अपि अकारयत्। वे संसद भवन में बम विस्फोट भी किए। तस्य अनेन कर्मणा आंग्लीय तं गृहीतुं प्रयत्नम् अकुर्वन् किंतु सः तैः न गृहीतः। उनके अनेक कर्म से अंग्रेज अधिकारी उनको पकड़ना चाहते थे, फिर भी उनको वे पकड़ नहीं पाए। एकदा 1931 वर्षे फरवरी मासस्य 27 तिथौ पूर्वाह्ने 10 वेलायाम् आज़ाद सुखदेवराजेन सह प्रयागस्य
अल्फ्रेड वाटिकायां उपविशत। एक बार फरवरी महीने के 27 तारीख को जब वे 10 बजे दिन में आज़ाद सुखदेव राज के साथ प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में बैठे थे, सहसैव नॉट बाबरेण अन्य आंग्ल पुलिस सहचरै च सर्वतः आक्रांता। तब अचानक नॉट बाबर ने अंग्रेजी पुलिस के साथ उनको चारों तरफ से घेर लिया। नॉट बाबरस्य भुसुंडी गुलिका तस्य जंघायां प्रविष्टा, और नॉट बाबर की जो बंदूक की गोली थी उनके जंघा में प्रवेश कर गई। घंटैकम यावत उभयतः गुलिका वृष्टि अभवत, और घंटों तक दोनों तरफ से गोली की बरसात होती रही। एकतः एकाकी आज़ाद, एक तरफ केवल अकेले आज़ाद थे, अपरतः च बहवः शत्रु, और दूसरी तरफ जो थी वो बहुत सी शत्रु। यदा आज़ादस्य पार्श्वे एकैव गुलिका उपविष्टा सः अकथयत्, जब आज़ाद के पास एक ही गोली बच गई थी तब वे बोले, आंग्ल सैनिका नाम पार्श्वे न सा गुलिका या आज़ाद घातेत। जब अंग्रेजी सैनिक के पास एक ही गोली बच गई तब वे बोले कि अंग्रेज अधिकारी के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो आज़ाद को मार सके। एवं मुक्त्वा अंतिमया गुलिका स आत्मानं हत्वा स्वकीयम आज़ाद इति नाम सार्थकम अकरोत्, और जो अंतिम गोली थी उसको वे अपने आप को मार लिए और अपने नाम को सार्थक कर लिए, अपने आप को आज़ाद कर दिए। एवं चंद्रशेखर आज़ाद पूर्णतया स्वतंत्रता एवं वीर गतिम प्राप्य अमर अभवत, और इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्र हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। वारंवार वयम शीर्षा नमाम एतम आज़ाद बालकम, और बार बार हम लोग अपने सिर को झुकाते हैं ऐसे आज़ाद बालक के लिए। तो ये थी बच्चों आज़ाद चंद्रशेखर की कहानी, और इसका भी प्रश्न उत्तर हम लोग कर ही चुके हैं। तो इसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो कहिएगा, मैं बताऊंगी। आप लोग शब्द अर्थ इसको याद कर लीजिएगा, और इसका मैं प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। देखिए प्रश्न उत्तर हो चुका है। इसके बाद भी कहीं अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ होगी, कोई दिक्कत होगी, नहीं समझ में आए तो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। और यहाँ आज़ाद के बारे में है 5 वाक्य, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में 5 वाक्य है। और यहाँ लंग लकार, भू धातु का लंग लकार हम लोग लिखे हैं, और इसको हम लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद बच्चों।